हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB 432 PGT टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमने अपना पिछला वीडियो बनाया था उसमें आप सभी को बताया भी था DSSB में 432 PGT टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। और उसमें जो एक हमने चीज़ बताई थी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, जिसमें एज का क्राइटेरिया जब हमने देखा था तो उसमें 30 ईयर कर दी गई थी। तो उसके बाद से ही जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आया उसके बाद से सभी जितने भी कैंडिडेट हैं जो 30 प्लस हो चुके हैं, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो इस भर्ती में अपना आवेदन करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही दुख की खबर थी ये। क्योंकि जब उन्होंने एज क्राइटेरिया देखा तो उसके बाद उनको ये था कि अब वो इस एडवर्टीजमेंट में अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। परंतु ये वीडियो उनके लिए खुशखबरी लेके आई है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि उम्र कम की है DSSB ने, तो उसको लेके केस किया जा चुका है। और हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कितनी उम्र तक के अभ्यर्थी अब आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन जो भी अभ्यर्थी कर रहा है तो आवेदन करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख ले। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो केस हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये कैट का नोटिफिकेशन है, जो कि कैट का ऑर्डर है। यहाँ पे ऑर्डर डेट देख सकते हो आप 24/2/2023। क्योंकि जब रिक्रूटमेंट रूल बने थे तो तब ही DSSB ने क्लियर कर दिया था कि आगे जो PGT का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एज का क्राइटेरिया कम करके 30 कर दिया जाएगा। जैसे ही ये रिक्रूटमेंट रूल बने थे तो तुरंत केस फाइल कर दिया गया था। और आप देख रहे हो ये फर्स्ट ऑर्डर है जो कि 24/2/2023 को आया था। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया कि जो एप्लीकेशन है वो फिल की है कुछ गेस्ट टीचर ने और कुछ आउटसाइडर ने। मतलब जो कैंडिडेट नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि तब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आया था। तो कुछ लोगों ने, जिनमें कुछ गेस्ट टीचर थे और कुछ आउटसाइडर थे, तो दोनों ने मिलके केस फाइल किया। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो उन्होंने चैलेंज किया था DSSB ने बहुत सालों बाद जो अपर एज लिमिट घटा दी थी PGT की पोस्ट के लिए, तो उस चीज़ को चैलेंज किया था। क्योंकि जो ये पहले एज लिमिट थी वो 36 ईयर थी, तो उसको घटा के 30 साल कर दिया गया था। और इसी को लेके इन कैंडिडेट के मन में एक आशंका थी कि क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 30 प्लस हो चुके थे, या वो बिल्कुल जो 30 की स्टेज पे खड़े थे, या तो वो 30 के प्लस हो चुके हैं या बिल्कुल 30 के होने वाले हैं। तो जब उन्होंने ये रिक्रूटमेंट रूल देखा तो उनके मन में आशंका हुई कि अब वो PGT टीचर नहीं बन सकते और अब वो आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। अगर PGT टीचर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है तो उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल बनते तुरंत ही केस फाइल कर दिया। तो ये केस डाला गया और इसमें फिर आप देख सकते हो मेन मुद्दा यही है कि एज कम करने को लेके था। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने बोला कि जो उनके वकील थे अनुज अग्रवाल जी, ये केस लड़ रहे हैं। और उनके जो जज ने बोला कि क्योंकि इसमें दो तरह के लोग थे, एक तो गेस्ट टीचर थे और एक आउटसाइडर थे, तो जज ने उनको बोला कि या तो आप सिर्फ टीचर्स को ही लेके आइए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो जज ने उनको बोला कि या तो आप सिर्फ गेस्ट टीचर को लेके आइए या आउटसाइडर को, तो ऐसे कि किसी एक पार्टी को आप इन्वॉल्व कीजिए इस केस में ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो उनको नेक्स्ट डेट दे दी गई थी 15/3/2023 की। परंतु जैसा कि आप आगे देखोगे यहाँ पे देख सकते हो जो ये अब एट प्रेजेंट का है जो
कैट की आपको साइट पे मिल भी जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट डेट बताई गई है 25 फरवरी 2025। तो जो इसकी नेक्स्ट डेट है वो 25 फरवरी 2025 है। और जैसा कि आप देख रहे हो 2023 में केस फाइल किया गया था, और किन्होंने केस फाइल किया है, कौन केस लड़ रहे हैं, उन सब की भी डिटेल दी गई है। तो जैसे कि आप पिटिशनर में देख रहे हो अनुराग कुमार, प्रेरणा, आनंद और नीरज हैं। और एडवोकेट में आप देख रहे हो अनुज अग्रवाल मेन एडवोकेट हैं इनके। तो सब्जेक्ट में आप देख रहे हो रिक्रूटमेंट को लेके है कि जो रिक्रूटमेंट रूल है उनको। और यहाँ पे आप देख पाओगे जिस जिस दिन केस की हियरिंग हुई है वो सभी डेट यहाँ पे दी गई हैं। आप देख रहे हो कि सभी डेट यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जो लास्ट डेट है 10/12/2024 को हुई है, जिसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है 25/2/2025। और यहाँ पे देखोगे आप तो ये डेट मिली है। और ये लास्ट डेट का जो ऑर्डर है वो है, जैसा कि आप देख रहे हो 10/12/2024 को लास्ट डेट थी। और इसमें बताया गया कि 25/2/2025 को नेक्स्ट सुनवाई होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूज़पेपर में भी ये खबर दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आयु सीमा घटाने पर जवाब तलब। राजधानी के सरकारी स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षक मतलब पीजीटी बनने की अधिकतम उम्र सीमा घटाए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो कैट बोलते हैं ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। कैट के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने दिल्ली सरकार की अधियाचना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसको हम DSSS भी बोलते हैं, को भी नोटिस दिया गया है। अनुराग कुमार सहित 30 छात्रों की ओर से दिल्ली सरकार की अधिसूचना के खिलाफ कैट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि पीजीटी बनने की अधिकतम उम्र सीमा घटाए जाने से लाखों छात्र शिक्षक भर्ती में आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। याचिका में कहा है कि 1975 में सरकार ने पीजीटी के लिए दिल्ली में अधिकतम उम्र सीमा 36 साल तय की थी, लेकिन सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नियुक्ति नियमों में बदलाव कर अधिकतम उम्र सीमा को कम करके 30 साल कर दिया। अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने पीठ को बताया कि पीजीटी बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीएड होना अनिवार्य है। ऐसे में यह योग्यता प्राप्त करने में एक छात्र 25 वर्ष की आयु पार कर लेता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया गया कि अगर सभी क्वालिफिकेशन ऐड की जाए तो 25 साल से ऊपर एक अभ्यर्थी हो जाता है। और यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है वो 30 साल है, कि बहुत कम टाइम दिया गया है। और दूसरा, एडवर्टीजमेंट भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी निकलते हैं, कहीं कहीं सालों लग जाते हैं एडवर्टीजमेंट निकलने में। तो जब तक कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की और जब तक एडवर्टीजमेंट आता है तब तक वो ओवर एज हो चुका होता है। यहाँ पे दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया गया जिसमें 35 से 45 साल तक है उम्र सीमा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो पीजीटी बनने के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में 45 है, तेलंगाना में 44, असम में 43, उत्तराखंड में 42, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में 40, जबकि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए 35 साल उम्र तय है। तो यहाँ पे ये उदाहरण दिए गए हैं। देख सकते हो केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो केस में दम है, और जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और अब आपको रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब एडवर्टीजमेंट निकल चुका है, तो इसलिए आपको रिजल्ट इसका बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो साथी हैं 30+ हो चुके हैं तो उनके लिए, ताकि वो इस एडवर्टीजमेंट में आवेदन कर सके, तो जल्दी से जल्दी ये अपना फाइनल डिसीजन सुनाएंगे। और बहुत जल्द आप सभी के लिए खुशखबरी आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि एज लिमिट बढ़ाने के, क्योंकि 30 साल बहुत कम है पीजीटी के लिए। और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा, और जो भी
फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे साथियों के मन में जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा और आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।